राधे कृष्ण राधे कृष्ण वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है 7, क्योंकि आजकल 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि लेट ही उठ रहे हैं। आखिर ही खुल पाती सुबह के टाइम। तो इस टाइम 2 दिन से तो ऐसे होता था कि लेट लेट हो रहा है। आग तो टाइम से खुल जाती है, मगर जो लेट जाते हैं तो वो सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा की तैयारी करने और कृष्णा हमारा ये शैतानी कर रहा है। कृष्णा जूली के साथ सुबह उठते ही फिर जूली के साथ खेलने लगे ये। कृष्णा स्कूल का टाइम भी है बेटा। तो बस आज कृष्णा स्कूल भी जाएंगे। कृष्णा को रात से थोड़ी तबीयत भी ठीक है। और ये देखो जूली के साथ सुबह ही उठते इनका जूली के साथ खेलना स्टार्ट हो जाता है। तो जी मिलते हैं, अभी पूजा कर लेते हैं वरना देर हो जाएगी। चलो बारिश हो रही है ना अभी, इसलिए तो मैंने ना ठंड वाले कपड़े भी निकाल लिए बिहारी जी के अपने, क्योंकि ठंड होने लगी लड्डू बाबू को। तो बस सर्दी की वजह से मैंने सूटर वगैरह सब निकाल लिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरे कृष्ण सीता हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हेलो डियर, तो मैंने इस तरह से ना पट्टियाँ बनाई थी। तो इस तरह से नहाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। उसके बाद इस तरह से पट्टियाँ बनाई और मैंने गर्म कपड़े निकाल लिए, क्योंकि मौसम ना अच्छा खासा ठंडा हो गया। बच्चों के हिसाब से काफ़ी ठंडे हो गई, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे पहने हैं। तो मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल जी को भी गर्म कपड़े पहनना चाहिए, तो टाइम चेंज हो गया काफ़ी। तो बस भोले बाबा को स्नान कराया। फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से अंदर पट्टी बना के जो पहना के, और उसके बाद ही ये सूटर ऊपर से पहनाया। तो इससे ये रहता है गोपाल जी का सीना भी अच्छे से दब जाता है और आपको कच्छा पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल बहुत फिट रहता है और बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है गोपाल जी को हमारे। तो इस तरह से मैं सब्ज़ी बनाने काट ली थी मैंने। फूल गोभी और आलू टमाटर बनाए थे मैंने। तो जल्दी से बस सब्ज़ी एक तरफ छौंक दी थी, सब्ज़ी हो गई थी। उसके बाद मैं रोटियां लगाने लगी थी। एक तरफ पानी भी चढ़ा दिया, क्योंकि अभी गीजर ना स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भी गीजर स्टार्ट होता है ना, तो जब एक बार भैया आते हैं उनको तभी वो स्टार्ट होता है, नहीं उससे पहले वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत आ ही जाती है। हर बार की यही रहता है कि जब एक बार गीजर बंद होता है ना, तो जो एक बार दिखा के तभी सही होता है वो। तो इस वजह से भी गीजर सही नहीं हुआ। तो गर्म पानी फिर लगा मुझे भगोने में गैस पे चढ़ाना पड़ता है। तो इनके पापा नहाने जाएंगे तो मैंने इस पर गैस पे रख दिया। जब तक एक तरफ बनेगी पानी हो रहा है, जब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ, कि इनके पापा को ज़्यादा रोटियाँ ही खानी है। तो उनको रोटी ज़्यादा पसंद है, पराठे पूड़ी बहुत कम पसंद करते हैं। तो बस इनको रोटियाँ। और कृष्णा को ये रहता है, कृष्णा को आज यही था कि मुझे आज ये नाश्ता लेके नहीं जाना, क्योंकि फूल गोभी कह रहे सब्जी और भी पराठे लेके नहीं जाऊँ। तो मैं बोर हो चुका हूँ। उसका ये रहता है कि अगर एक चीज़ को ज़्यादातर ले जाता है ना, तो 2-4 दिन में ही वो बोर हो जाता है। तो आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो फूल गोभी पराठे लेके जाएगा। तो मैंने बोला भी ले जाना, तो मना कर रहा था, कह रहा कुछ और लेके जाऊँगा। तो देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। फिलहाल मैंने सोचा जब तक इनके पापा का टिफिन लगा देती हूँ। कृष्णा का टाइम बहुत लेट है, 9 बजे तक रहता है। मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो कृष्णा का 9 बजे स्कूल है ना, तो इनको जाना होता है 8:30 तक। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इनके पहले लंच की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद आपको जो खाना हो मैं बना दूँगी। तो इनके पापा की एक फ़रमाइश हो गई थी एकदम रोटी सेकते पे, कि मुझे खिचड़ी खा के जाना, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मैं खिचड़ी ही खा के जाऊँगा। ये तो पापा भी चले गए, कृष्णा भी चले गए हैं। अब थोड़ी देर बस मैं 5 मिनट बैठूँगी। उसके बाद जो मेरे कपड़े धोए थे ना, सुबह के टाइम पे धो दिए थे थोड़े कपड़े। नहाने से पहले थोड़े बहुत जो कपड़े रह जाते हैं रात के जो थे, वो मैंने धो के डाल दिए थे। और बाकी कपड़े मैं बाद में धोऊँगी, क्योंकि लाइट चली गई ना। तो कुछ कपड़े जो सूख गए हैं ना, मैं उनको छत पे डाल आती हूँ। एक तो बंदर बहुत है हमारे यहाँ, तो सुबह ये लगता है कि डाल के आओ, तो बंदर कपड़े बहुत फाड़ते हैं। और पूरी पूरी सहरा चलती है, ऐसा नहीं है कि एक दो दो चलते हैं, पूरी सहरा चलती है। तो उनको भगाओ भी तो कहाँ तक भगाओ। तो इसलिए बस अब मैं कपड़े जितने भी हैं जो रह गए वो डालती हूँ। और जितना भी फैलावा हो जाता है सुबह के टाइम, इतनी जल्दी होता है ना कि इनको भी जाना होता है। तो इस वजह से सुबह के जितने भी फैलावा काम मैंने अभी, तो बस ये सबको सेट करूँगी घर को। और उसके बाद अभी नाश्ता क्या, नाश्ते में तो सुबह ही इनको ना खिचड़ी बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ पूर्णमासी से चालू हो जाती है खिचड़ी। तो अब देखो कब तक बनेगी, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है कब तक बनेगी खिचड़ी। 1 या 1.5 महीना बनती है, उसके बाद नहीं बनती, हाँ इतना पता है मुझे। तो ये खिचड़ी खा के चले गए थे। और कृष्ण को मैंने फूल गोभी की सब्जी पराठे बनाए थे। तो जी नाश्ता बस बन चुका है। अभी मम्मी पूजा करेंगी, उसके बाद मम्मी जब आ जाएंगी मंदिर से,
तभी हम मम्मी और नाश्ता करते हैं। तो जी चलते हैं, चलो कपड़े जब तक छत पर डाल के आते हैं। तो कभी मुझे लगता है कि अगर मैं लेट उठूँ ना तो मैं तो बहुत लेट हो जाऊँगी, तो काम ऐसे तो मैं कर भी नहीं पाऊँगी और खुद इरिटेटिंग हो जाऊँगी और खुद को परेशान होने लगूँगी। तो ये रोज़ का काम है, तो डेली काम रहता ही, हमारा डेली का रूटीन है। तो इसलिए जल्दी उठना, मैं सोचती हूँ जल्दी उठना ही बहुत सही रहता है। अगर 5 या 10 मिनट लेट हो जाते हो ना तो आपको काम इतनी फटाफट करना पड़ता है ना, फिर बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती बोलने की तक की। इतना आज ऐसे ही हो गया मेरे साथ भी, क्योंकि इनको बस खाना बनाया, उसके बाद इनके लिए खिचड़ी बनाई थी। फिर कृष्णा के मैकरोनी का था, तो वो मैकरोनी उनको उबाल के जल्दी से उनकी मैकरोनी चुकी। उसके बाद बस 5-10 मिनट बैठ के फिर लगी थी अपने कामों में। तो थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ, वरना तो एकदम भागम-भाग मैं खुद थक जाती हूँ। मैंने कि मैं तो आज थकी गई, बिल्कुल सूज़ हुई एकदम। तो मम्मी चली गई थी पूजा करने के लिए, फिर मैं सोची ला अब मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। तो जी नाश्ता वगैरह तो मैंने अभी नहीं करा है, क्योंकि इनके मम्मी आ जाएँगी पूजा करने के बाद ना, तभी नाश्ता मम्मी और हम लोग साथ में करते हैं। तो जब तक मैंने सोचा ये परी की ना फ्रॉक निकली, काफ़ी काफ़ी टाइम से निकली पड़ी थी। मैं रोज़ सोचती कि आज रखूँगी, आज रखूँगी। वो रोज़ रखने का मुझे टाइम ही नहीं मिल जाता, मैं भूल जाती थी रोज़। तो मैंने आज सोचा आज रख ही देती हूँ इसकी फ्रॉक, क्योंकि ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसकी फ्रॉक अंदर बेड पे रख दी थी, बेड के अंदर। क्योंकि ये रोज़-रोज़ तो देखो ये इस तरह की ना फ्रॉक जो हैवी होती है वो नहीं पहन पाती परी। तो परी को ना एक तो हैवी कपड़े ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं मेरे तीनों बच्चे। तो मेरे लड्डू गोपाल, माधव और ये कृष्णा, परी, मेरे ना चारों बच्चे इस तरह से कपड़े पहनते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल। इनके शरीर पे बिल्कुल भी बहुत बुक करते हैं, तो इनके चक्कर में ना कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं पसंद करते हैं हम लोग भी। कभी होता है ना कि ड्रेस देखो जब भी लो तो हैवी ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रॉकें वगैरह, तो इसलिए ले ली थी इसकी। तो मैंने सोचा उठा के रख देती हूँ उसको, और बस बेड वगैरह मैंने सेट कर दिया था जल्दी से। मैंने बेड झाड़ देती हूँ कि सुबह के इतना टाइम ही नहीं मिलता कि बेड झाड़ पाऊँ, क्योंकि मैं तो उठ जाती हूँ जल्दी, मगर उसके बाद ना ये रहता है कि इनके पापा उठेंगे, फिर परी सोती है, तो बच्चे देर से उठते हैं। तो वो बेड झाड़ने का इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं बाद में झाड़ूँ। तो मैं सोचती हूँ बाद में ही डस्टिंग वगैरह काम जो होता है वो बाद में ही कर पाती हूँ, सुबह को उस टाइम पर इतना नहीं होता टाइम। सुबह का तो यही रहता है कि बस जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, आराम से पूजा मेरी हो जाती है, नाश्ता हो जाता है, नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, कपड़े धो कर डालती हूँ। ये सुबह के काम मेरे जो होते हैं वो मैं सुबह में ले लेती हूँ रूटीन में। उसके बाद ये जो मेरे डस्टिंग का काम है, ये बेड वगैरह सब, ये तो मैं बाद में ही कर पाती हूँ। तो उसके बाद सोफे मैंने अच्छे से झाड़ दिए थे, क्योंकि बच्चों ने कल ना नमकीन गिरा दी थी कि परी ना ज़्यादातर ये रहता है कि परी यहाँ बैठ के कुछ खाती है ना, तो वो चीज़ उसकी गिर जाती है। छोटी है अभी तो कुछ ना कुछ रहता ही है, तो बच्चों के साथ ये रहता ही है, तो इस वजह से कटोरी में ले घूमती रहती है नमकीन, तो वो गिर चुकी थी। तो मैं उसके पहले साफ़ कर दी, पूरा बेड सोफे सही से झाड़ ही देती हूँ मैं एक बार। तो बस सोफे वगैरह झाड़ देती हूँ, बस अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो। फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कर लेना। तो जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, जो सपोर्ट कीजिएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। तो जी बस लगे थे अपने काम में, दोनों तरफ के सोफे झाड़ देती हूँ मैं, क्योंकि जब गंदे होते हैं ना इस टाइम ना डस्टिंग का काम भी इतना रह नहीं रहता है, 2 या 1-2 दिन छोड़ के करती हूँ मैं। क्योंकि जब विंटर में ठंड का टाइम पे रहता है धूल धक्कड़ इतनी नहीं आती, गर्मी में बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ आती है। अच्छा, गर्मी में तो ये रहता है कि आपको रोज़ ही करनी पड़ती है, एक आध दिन में गैप कर लेता तो लगता है कि कुछ आपने करा ही ना हो। तो इस वजह से ना जाड़ों में तो इतना आराम मिल जाता है कि 1-2 दिन छोड़ के हम डस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि धूल वूल का इतना नहीं रहता और धूप वगैरह थोड़े कम ही निकलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का तो ये रहता है कि ज़्यादातर मौसम अभी तो फ़िलहाल में धूप है, फिर 2-4 दिन में जब ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, धूप भी 2 दिन 3 दिन धूप तक नज़र नहीं आती है, तो ऐसा हो जाता है मौसम। तो बस सोचा थोड़ा बहुत डस्टिंग था, तो कितनी धूल निकली थी ना, क्योंकि आज 2-3 दिन हो गए मुझे, रोज़ मैं सोचती रही थी कि आज करूँ भी, मगर नहीं कर पाई थी। आज मुझे टाइम अच्छे से मिल गया था, सुबह का तो काम था भागम-भाग, उसके बाद मुझे टाइम मिल गया था, तो मैं सोचा डस्टिंग वर्क कर ही लेती हूँ मैं आज। तो इतनी धूल निकल गई थी आज, क्योंकि सोफे मैंने आज झाड़े थे, कल नहीं झाड़ पाई थी, आज ही मैंने कर दी थी डस्टिंग। तो वो जी उसके बाद में फिर साफ़-सफ़ाई करने के बाद मुझे लग रहा है कि एक बार मुझे पोछा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि देख के लग रहा था ना कि बहुत धूल-धूल सी, और टाइलों पर रहता है कि आप जब धूल होती है ना तो दिखती है अलग से। बस यही शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम हमने फिर चाय, फिर सब लोग आ गए थे मेहमान, तो बस मैंने एक तरफ चाय बनाई थी, उसके बाद मैं लग गई थी खाने में। तो मैंने ये आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि प्याज वगैरह लहसुन का नहीं डालना था, तो मैं सोचा इस तरह की आलू बना लेती हूँ। तो ये आलू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये आलू की भुजी भी कह सकते हो, हमारे यहाँ कहते हो आलू भी कहते हैं। तो जी अच्छा यहाँ टेस्टी बहुत लगते हैं इस तरह के आलू। और उसके बाद मैंने ये चने उड़द की दाल बनाई। तो जी आशा करती हूँ आज मेरा छोटा सा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।